नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिनों राजधानी पटना में विपक्षी दलों की सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। देश भर से 15 विपक्षी दलों की मौजूदगी इस मीटिंग में नजर आई, जहां ये मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर घंटों चली, जिसके बाद विपक्षी एकता को लेकर कई तरह की चर्चाओं से देश का सियासी बाजार गर्म है। ऐसे में एक नेता जिन्होंने बिहार आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव से मुलाकात की, विपक्षी एकता की बात कही, विपक्षी एकता की कवायद को मजबूती दी, आज वही नेता महाराष्ट्र में बैठकर लालू यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आए। आखिरकार ये चेहरा कौन है? किसने बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी बात कह दी, विपक्षी एकता को हाशिए पर लिया? क्या कुछ बातें सामने आई है, जानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता को लेकर सवाल बना हुआ है। पटना में पिछले महीने हुई मीटिंग के बाद विपक्षी एकता मजबूत होने के बजाय और कमजोर हो रही है। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा सबके सामने आया, इसको लेकर सवाल तो थे ही, लेकिन मीटिंग के बाद दोनों ओर से खूब एक दूसरे पर तीखे वार किए गए। इन सब के बीच महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दूसरे विपक्षी दलों को अंदर से हिलाकर रख दिया। शरद पवार, जिनकी विपक्षी दलों में अहम भूमिका है, उनकी पार्टी में बड़ी फूट हो गई। इस फूट के बाद पार्टी के बागी नेता प्रफुल्ल पटेल ने विपक्षी दलों को लेकर ऐसी बात कही जिससे कई दलों को मिर्ची लगने लगी होगी, खासकर आरजेडी को। प्रफुल्ल पटेल की बात तब और भी अहम हो जाती है क्योंकि पटना वाली मीटिंग में वो खुद भी मौजूद थे। एनसीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जब हम शिवसेना के विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ चले गए और अब वे संयुक्त विपक्ष का हिस्सा है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना में विपक्ष की बैठक में गया था और वहां का नजारा देखकर मुझे हंसने का मन हुआ। वहां 17 विपक्षी दल थे, जिसमें 7 दल जिनके हिस्से केवल एक सांसद। वहां एक पार्टी ऐसी थी जिसके पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं। ऐसे लोग दावा कर रहे हैं कि बदलाव लाएंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने एनडीए में शामिल होने का फैसला देश और अपनी पार्टी के लिए लिया है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। इस बैठक में शामिल कई महत्वपूर्ण दल थे, लेकिन लोकसभा में इनके सदस्यों की संख्या काफी कम है। इस ओर प्रफुल्ल पटेल ने भी इशारा किया, 7 दल ऐसे थे जिनके सभी सांसदों की संख्या मिला दी जाए तो वो 7 ही हैं। इनमें सीपीएम के सांसदों की संख्या 3, सीपीआई 2, जेएमएम 1, आम आदमी पार्टी 1, आरजेडी 0, पीटीपी 0, भाकपा माले 0 पर थी। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी और इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका काफी अहम थी। आरजेडी चीफ लालू यादव भी काफी लंबे समय के बाद सार्वजनिक मंच पर और मीडिया से बात करते हुए दिखाई दिए। इन दलों की मीटिंग के बीच लालू यादव की भी काफी चर्चा रही। प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र से जिस शून्य की चर्चा की, उसमें तो कई दल है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी पर तगड़ा निशाना था। लोकसभा में पार्टी के सदस्यों की संख्या 0 है, हालांकि इसमें कुछ और दल भी है जो पटना की मीटिंग में थे और उनका कोई सांसद लोकसभा में नहीं है। इनमें पीटीपी और भाकपा माले भी शामिल है। एनसीपी में हुई बड़ी टूट के बाद देश भर में विपक्षी दलों के भीतर खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों टेंशन में नजर आ रहे हैं और अब शरद पवार की पार्टी से टूटकर बीजेपी में गए प्रफुल्ल पटेल ने बिहार में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग का मजाक बनाया और कहा कि जब मैं शरद पवार के साथ वहां पहुंचा तो मुझे हंसने का मन हुआ क्योंकि ऐसी पार्टियां वहां मौजूद थी जो कि कहीं से भी देश में बदलाव नहीं ला सकती है। प्रफुल्ल पटेल ने आरजेडी पर भी बड़ा निशाना साधा, जबकि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और हर मुद्दे पर आरजेडी की एक अहम भूमिका होती है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने यह कहा कि कई ऐसी पार्टियां शामिल थी जिनके पास एक भी सांसद नहीं है और वो देश में बदलाव की बात करते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब प्रफुल्ल पटेल पर बिहार की सियासत का रंग कैसा जमता है और क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।